आइए हम लोग स्टार्ट किए थे वेन डायग्राम। क्या स्टार्ट किए थे? क्या वो फिगर सीखे थे? 4 टाइप का फिगर सीखे थे। आइए 5वां हम लोग टाइप सीखते हैं। आइए सीखते हैं। सूर्य, ग्रह और पृथ्वी, क्या फिगर बनेगा? आइए सीखते हैं। आप कहिएगा सर पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह है। पृथ्वी एक प्रकार का क्या है? पूरा का पूरा पृथ्वी ग्रह की कुछ है पृथ्वी ग्रह? पूरा पृथ्वी का हिस्सा कौन छेक लेगा? सभी पृथ्वी क्या है? ग्रह है। लेकिन सूर्य ना तो पृथ्वी का हिस्सा है ना ग्रह, तो सूर्य क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। कैमा नंबर था ये क्वेश्चन? या 15वां होगा? 16 नंबर। तारा, सूर्य, पृथ्वी। तो आप लोग सभी बच्चे बोलिएगा इसका फिगर क्या होगा? सूर्य एक प्रकार का तारा है। हम लोग जानते हैं कि सूर्य एक प्रकार का तारा है। अब पृथ्वी ना तो सूर्य है ना तारा है, तो सूर्य एक प्रकार का तारा है। तो सूर्य किसके अंदर? तारा के अंदर। अब पृथ्वी अपना अलग घर बना लेगा। उतारिए। सूर्य एक प्रकार का तारा है, लेकिन पृथ्वी ना तो सूर्य के हिस्सा में है और ना तारा के हिस्सा में है। अर्थात पृथ्वी अपना एक अलग घर का निर्माण करेगा। सूर्य एक प्रकार का तारा है, पृथ्वी अलग है। आइए नेक्स्ट सेम क्वेश्चन। लड़का, 17वां क्वेश्चन। लड़का, लड़की, पुरुष। आइए इसका फिगर सीखते हैं, ध्यान बोर्ड पर। लड़का, लड़की और पुरुष। आप कहिएगा सर सभी लड़का लड़की है, लड़की लड़का है। अर्थात लड़की अलग और लड़का अलग, लड़की अलग और लड़का अलग। लेकिन आप बताइएगा सभी लड़का क्या है? लड़का कभी भी स्त्री हो नहीं सकती है। आप कहिएगा सर सभी लड़का पुरुष है। सभी लड़का क्या है? ये लड़का का सब हिस्सा क्या है? पुरुष है। याद रखिएगा जब भी लड़का और पुरुष दिखेंगे तो लड़का का पूरा हिस्सा किसके अंदर? पुरुष के अंदर। लेकिन लड़की ना तो लड़का है ना पुरुष है, तो लड़की का घर क्या हो गया? अलग हो गया। तो इस प्रकार का ऑप्शन जिसमें रहेगा क्या करेंगे? टिक लगा देंगे। आइए इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा। लड़की, स्त्री, लड़की, स्त्री, कुर्सी। कुर्सी। आइए इसका फिगर आप लोग बना के देखिए तो।
लड़की स्त्री कुर्सी। आप कहिएगा सर सभी लड़की स्त्री होती है, ऐसा कोई लड़की नहीं है जो पुरुष हो सकती है, सभी का सभी लड़की क्या है, स्त्री है। तो सभी लड़की स्त्री है तो लड़की को पूरा का पूरा कौन छेक लेगा, स्त्री। सभी लड़की क्या हो गई, स्त्री। अब आ गया कुर्सी। कुर्सी ना तो लड़की हो सकती है ना, इसलिए कुर्सी अपना अलग घर का निर्माण कर लेगी। सभी लड़की किसका हिस्सा है, स्त्री है। सभी लड़की स्त्री ही होती है, लेकिन कुर्सी ना तो कभी लड़की हो सकती है और ना कभी स्त्री हो सकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग सीखेंगे कैमा नंबर फिगर, फिगर नंबर 6। ये कैमा नंबर फिगर था, फिगर फिगर कैमा टाइप का था, पश्चिमा। अब छठा नंबर का 19 नंबर क्वेश्चन, अगला टाइप। आइए अगला टाइप का क्वेश्चन सीखते हैं। और क्या क्या फिगर बनता है वेन डायग्राम में। पहले हम लोग क्या चीज वाला फिगर सीखे थे, याद है? पहला टाइप में ये वाला सीखे। दूसरा टाइप में क्या चीज वाला सीखे थे, अलग अलग। दूसरा टाइप में सीखे थे जब तीनों में कोई रिश्ता नहीं होगा तो क्या करेंगे, अलग अलग। तीसरा टाइप में सीखे थे हम लोग सभी वाला ना। चौथा टाइप में सीखे थे ये वाला। इसके बाद सीखे थे हम लोग ये वाला। हाँ, तो कई गो सीख चुके हैं, 1 2 3 4 और 1 5। ये 5 गो के बारे में सीखे हैं, आंसर कब लगाना है। अब हम लोग सीखेंगे जब ऑप्शन में इस प्रकार का रहेगा तो कब आंसर लगाते हैं। बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि सर ऐसा कब टिक लगाते हैं, कैसा, ऐसा वाला कब टिक लगाते हैं ऑप्शन में। फॉर एग्जाम्पल आइए हम लोग सीखते हैं। अब हम लोग फिगर नंबर 1 सीखे हैं, 2 सीखे हैं, 3 सीखे हैं, 4 5। अब हम लोग सीखते हैं फिगर नंबर 6। आइए हम लोग फिगर नंबर 6 सीखने का प्रयास करते हैं। दूध, दूध छापना कुछ नहीं है, केवल सीखिए। दूध, मिठाई और नाश्ता। दूध, मिठाई और नाश्ता। विद्यार्थी, विद्यार्थी, लेखक, खिलाड़ी। आइए सीखिएगा, सभी बच्चे सीखने का प्रयास कीजिएगा। आइए कब हम लोग क्या फिगर बनाते हैं सीखते हैं। दूध, मिठाई और नाश्ता का ऑप्शन दे दिया गया है आपके पास 4 फिगर। दूध, मिठाई और नाश्ता का ऑप्शन दे दिया गया एग्जाम में आपके पास 4 फिगर। पहला नंबर ऑप्शन था कि तीनों का तीनों अलग होता है। दूसरा नंबर ऑप्शन था कि सभी दूध मिठाई होती है, सभी मिठाई नाश्ता होता है। तीसरा नंबर ऑप्शन था दूध अलग मिठाई अलग, लेकिन दोनों किसका हिस्सा है, नाश्ता का। और चौथा नंबर ऑप्शन इस प्रकार से एग्जाम में दिया था। आइए सीखते हैं इस क्वेश्चन का ओरिजिनल आंसर क्या होगा। सभी बच्चे सीखने का प्रयास कीजिएगा। दूध, मिठाई और नाश्ता। इस क्वेश्चन को सिखाने से पहले आपको एक बात बताते हैं। पहले गांव में शादी जो होता था, राम जानकी शादी उसको कहा जाता है। गांव देहात में विवाह को देखिएगा, हाँ, गांव देहात में जो अभी भी शादी होता है उसमें कहीं ना कहीं आप देखिएगा बहुत ज्यादा शहर से कहीं ना कहीं कुछ खास होता है। शहर में देखिएगा डीजे बज रहा है, ये लगेगा कि कौन है डीजे में डांस करे वाला, पता नहीं चल रहा है। रोड पे जाइएगा डीजे अकेला चल देता है दूल्हा राजा के साथ, बीच में कोई महिला नहीं दिख रही है डांस करे वाली। एक बार गांव चल जाइए, आरे तोरी कनेतन
कौन कौन गाना पे कौन कौन डांस नहीं होता है। सब सुनिए, अब पुरुषों बेचारा टेंशन में है। गांव में गए थे देखने के लिए, लड़की तो रेडियो तरफ बोलती थी, ये डीजे में कन्वर्ट हो गई है। तो पहले जो शादी होता था तो शादी से 20 दिन पहले, 21 दिन पहले गांव में खेत के नजदीक में पूरा एक बड़ा सा मैदान को धुरमुस्त किया जाता था, पूरा मिट्टी को एक रंग किया जाता था, 10-10 दिन पानी पटाया जाता था, तब जाकर के उसमें टेंट गड़ाया जाता था। आजकल जो शादी होता है, आज के शादी में आदमी रिजॉर्ट बुक करते हैं, आज के शादी में आदमी होटल बुक करते हैं। पहले आदमी रिजॉर्ट बुक नहीं करता था। आज का समय में फैशन हो गया है। पहले आदमी गरीब भी होता था तो अपने अपने घर में ही टेंट गड़वाता था, और टेंट गड़वाने के बाद एगो मचान टाइप का लगाता था जिसमें लड़का और लड़की दोनों का दोनों बैठता था, और सब आदमी आकर के दिल से आशीर्वाद देता था। और बाराती जो आता था वो भर दिन रुकता था, शादी देख करके जाता था। और आज के समय में बाराती जो पहुंचेगा, मीट है, मुर्गा नहीं है, चल चल चल, गाड़ी निकाल, गाड़ी ड्राइवर, हो गया बरमाला देख लिए, चलिए चलिए, नाश्ता पानी तो मेरे भी घर में है, यहाँ क्या करेंगे जब मीट है ये नहीं। मतलब वो अलगे चक्कर में है, आशीर्वाद देना यहाँ मेन टॉपिक है ना। हाँ सुनिए, हल्ला नहीं। पहले के समय में जो शादी होता था तो लड़की के जो पिताजी होते थे, लड़की के पिताजी को पूरे गांव के जो आदमी होते थे निस्वार्थ भाव से सहयोग करते थे। कोई 20 किलो दूध दे दिया, कोई 10 किलो दही दे दिया, निस्वार्थ भाव से, जिसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता था। आज के समय में अगर शादी हो जाए तो 1 किलो दूध कोई नहीं देगा। अगर आपका कोई दियाद है, कोई पड़ोसी है, कहेगा सुनिए ना थोड़ा मिक्सी दे दीजिए, खराब हो गया है। मिक्सी के लिए क्या करना है, हमारा मिक्सी खराब हो जाएगा। जनरेटर चला दीजिए, मेरे घर में लाइन नहीं है, कहेगा जनरेटर में देखिए, उसका जनरेटर ठीक है लेकिन बहाना बनेगा, मेरा जनरेटर तभी ये खराब हो गया था, कल ही होता है, ये बात प्रैक्टिकल है। उस समय आदमी मदद करते थे, ये सोच कर मदद करते थे आज हम इसके बेटी के शादी में मदद कर रहे हैं तो कल यही रिटर्निंग मेरे भी बेटी के शादी में होगा। गांव जाइएगा अभी भी नोता पूरा जाता है 2100 रुपया, फन्ना बाबू 2100, कोई 2500, और जो नोता पूरा जाता है उसको एक कॉपी पे लिखा जाता है कितना आदमी कितना नोता पूरा है, और कहा जाता है जैसा लेफ्ट वैसा राइट, जितना आप उसको शादी में दिए हैं उतना ही वो रिटर्न करेगा। ये एक प्रकार का समझिए बैंक होता है, जो आप जितना जमा किए हैं उतना ही वो रिटर्न करता है। ईदल को 51 गो, रुक रुक करो 51 दे। तो आदमी ये सोचता था कि हम अगर अच्छा देंगे तो वो भी देगा। आज के समय में शादी जो होता है, हर एक गांव का आदमी हर एक स्कॉर्पियो बोलेरो बुक करता है। 2 आदमी 2 भाई एक ही गाड़ी पर बैठना पसंद नहीं करता, एक घर का 2 भाई। अब पहले के समय जो होता था, एगो बड़का बस होता था, लड़का का भी पिताजी उसी बस में बैठेंगे, और एकदम उस समय में सेंट नहीं होता था, बुढ़वा सब कुर्ता पहना, अब पाउडर लिया, पौंस पूरा मुंह में पाउडर मार दिया, और उजला कुर्ता एकदम चकचका रहा, 6 गो से पूछेगा कैसन लग रहा छी, कैसन लग रहा छी। एकदम बस में बैठल है, हंसी मजाक हो रहा है। अब पहले जलवासा होता था, जैसे ही लड़का वाला का गाड़ी पहुंचता था पहले नाश्ता पानी का व्यवस्था होता था। नाश्ता पानी में आज के समय में कोल्ड ड्रिंक चलता है, पहले चलता था शरबत। कोई आदमी 15 गिलास शरबत, कोई 20 गिलास शरबत, कोई 16 गिलास शरबत पी जाता था, और जरा सा भी तबीयत खराब होता नहीं था। और लड़की का भाई आता था नाश्ता लेकर के मोड़ी, और नाश्ता, एगो बात बताइए, नाश्ता में क्या होता है? दूध का मिठाई, कोनो कोनो में चीनी का मिठाई। मिठाई एगो बात बताइएगा बाबू, खाली दूधे का मिठाई होता है कि चीनियों का मिठाई होता है? बतासा चीनी का मिठाई है, लेकिन रसगुल्ला दूध का मिठाई है। जब नाश्ता दिया तो सब आदमी के मन में रहता है कि जल्दी से समाप्त कर दे ताकि दूसरों पैकेट निकल जाए। अब महिला सब चुपचाप कहेगी सुनो ना बाबू, एक्सक्यूज मी, सुनिए ना, आप ऐसा कीजिए ना, तो भैया सा हमको 2 पैकेट दे दीजिए, तो थोड़ा एक बाबू भी है खाएगा। बाबू कौन हो? तो लेकर जाने की व्यवस्था में लगल। इसी क्रम में जैसे ही नाश्ता बांटा गया, बिहा का माहौल था, लड़का वाला पहुंचा था, जैसे ही नाश्ता बांटा गया जनरेटर का लाइने कट गया। क्या कट गया? जनरेटर का
लाइन कट गया, जनरेटर का लाइन कट गया। सब खोज रहा है कि मिस्त्री कहाँ गया, मिस्त्री कहाँ गया, जनरेटर मिस्त्री कहाँ गया। जनरेटर मिस्त्री इसी की तरह दुबक कर बैठल था कोना में। जनरेटर मिस्त्री सोच रहा है कि जनरेटर को इतना हम समय में चलाए हैं शादी में कि मालिक को कह रहे हैं कि जनरेटर का इंजन चेंज कर दीजिए, इसका मोबिल चेंज कर दीजिए, लेकिन मालिक कह रहा है कि चलाओ ना, कोनो बात नहीं। उसको पता था कि जनरेटर आज शादी का समय है, जनरेटर डाउन होगा। सब आदमी खोज रहा है कि जनरेटर वाला भाई कहाँ है, जनरेटर वाला भाई कहाँ है, और दुबक कर बैठल है। कितना टेंशन लेंगे, ऐसे ही आता जाता रहता। एगो भाई अंधेरा में, एगो बाराती वाला अंधेरा में, उसका दिमाग और उसका हाथ डिब्बा पे, और अंधेरा में खोल रहा है पैकेट। अंधेरा में पैकेट खोला, खोज रहा है कि हमको मिठाई मिल जाए, दूध वाला मिठाई। जैसे मिठाई लिया मुंह में, तैसे ही मिल गया लड्डू। लड्डू मिला, चिकरना शुरू किया। लाइट कहाँ गया है, लाइट कहाँ गया है, लड़की का भाई कहाँ है, लड़की का भाई कहाँ है। मिस्त्री साहब आपको खोज रहे हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं। मिस्त्री कहता हम बैठे कहाँ हैं, हम तो आप ही को खोज रहे थे। कहा चलिए 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 जनरेटर ठीक कीजिए। अब इसका हाथ अभी भी डिब्बे पे है, प्रयास जारी है। खोज रहा था दूध वाला मिठाई, अब मिल क्या गया, लड्डू। अबड़ी बार सोचा कि दूसरा बार में दूध वाला मिठाई मिलेगा। अबड़ी हाथ मारा तो निकल गया इसको गाजर। पूरा टेंशन में कि कौन चीज है, शादी है कि कंची है, दूध वाला मिठाई है ये न है पैकेट में। जाता है, कहता है लड़का का भाई जल्दी कीजिए, जनरेटर चलाइए। जनरेटर वाला कहता है कि जल्दी जल्दी, हो रहा है, ठीक हो रहा है। अबड़ी ई सोचा तीसरा प्रयास करके देखते हैं। अबड़ी बार जैसे ही नाश्ता में अंधेरा में हाथ मारा, निकल गया मुरब्बा। अब मुरब्बा जैसे ही गया, इसका मन और खट्टास हो गया। जा गया जनरेटर वाला को दूध तमेचा खींच दिया। कहता है कि आपका जनरेटर फैलने हैं, नस्तो फैले। क्या व्यवस्था करके रखते हैं शादी विवाह में आप लोग। बेचारा पूरा परेशान हो गया कि अंधेरा में 3 बार तीर मारे हैं, एको बार दूध वाला मिठाई नहीं मिलेगा क्या। अब लड़की का भाई कहता है कि हे बस विश्वकर्मा भगवान, अगर आज लाइट नहीं आया तो मेरी बहन का शादी भी हो जाएगा और पूरा का पूरा गांव वाला और सराती वराती सब दूसेगा कि अच्छा व्यवस्था नहीं था। हे विश्वकर्मा भगवान लाइट ला दीजिए। जैसे ही अबड़ी बार मिस्त्री जनरेटर पे हाथ चलाया, अबड़ी बार ये भी अंधेरा में सोच रहा है हाथ लगाइए दे। अबड़ी बार चौथा बार जैसे हाथ लगाया, इसको जैसे ही मुंह में रखा तैसे ही जनरेटर चालू हो गया। जैसे ही जनरेटर चालू हुआ, मुंह में निकल गया इसका क्या, दूध वाला मिठाई, रसगुल्ला। जनरेटर चालू हुआ, इसका शब्द बदल गया। कहा कि मिठाई तो थेबे किया एगो। कहा कि मशीनी सामान है, अगर जनरेटर खराबी हो गया तो इसमें इसका क्या गलती है। मतलब रसगुल्ला गया, इसका शब्द क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे ही मिठाई गया, इसका शब्द क्या हो गया, चेंज हो गया। हम आपको ये दर्शाना चाह रहे हैं कि क्या सभी मिठाई दूध का होता है। सभी मिठाई अगर दूध का होता तो बतासा तो दूध का होता नहीं है, मुरब्बा दूध का होता नहीं है, मिठाई तो भी है। लड्डू दूध का होता नहीं है, मिठाई तो भी है। अर्थात आप बोलिएगा क्या सभी मिठाई दूध का कि कुछ मिठाई दूध का। मिठाई सभी दूध का नहीं होता है, कुछ ही मिठाई क्या चीज का होता है, दूध का होता है। अगर सभी मिठाई दूध का होता तो एक लड़का का मम्मी बोली ले बेटा 20 रुपया जाओ मिठाई लेके चले आओ, मेहमान जी आए हैं। मेहमान जी का पूरा मुंह में पानी आ गया। अरे तोरी कीर्तन, आज तो मिठाई खाने को मिलेगा। अब बेटो बड़ी होशियार, 10 टका पॉकेट में रख लिया और सोचा मम्मी तो बोली थी मिठाई लाने। 20 में 10 पॉकेट में रखा, 10 का जाके बतासा खरीद के लेके चल आया। अब मेहमान जी का मन पूरा खट्टा, धात तोरी भला कहीं बतासा खिला रहा। मेहमानों जी बड़ी होशियार, पानी में पूरा बतासा मिला करके पी गए। तो आप बताइएगा क्या सभी मिठाई दूध का किस कुछ, तो कुछ मिठाई किसके हिस्सा में गया, आप क्या बच गया। अच्छा एगो बात बताइएगा बाबू, क्या कुछ नाश्ता हम लोग दूध का करते हैं कि नहीं करते हैं। कुछ नाश्ता हम लोग दूध का करते हैं कि नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रस मलाई गए, सुबह सुबह फ्रिज से निकाल के खा लिए, वो हमारा नाश्ता हुआ कि नहीं हुआ। सुबह सुबह गए 4 गो स्पंज निकाल करके खा लिए दूध वाला मिठाई, तो क्या वो हमारा नाश्ता हुआ कि नहीं हुआ। अर्थात कुछ मिठाई क्या होता है, नाश्ता होता है। कुछ मिठाई नाश्ता की सभी मिठाई नाश्ता,
और सभी नाश्ता मिठाई हो जाएगा। कुछ नाश्ता मेहमान जी देखिएगा रूम पे आते हैं, घर पे आते हैं, आपके लॉज पे आते हैं, 27 गो रोटी ननुआ का सब्जी खाते हैं, तो क्या वो नाश्ता मिठाई था? सभी नाश्ता भी मिठाई होता। कुछ कुछ दूधो तो मिठाई होता है। ये क्या हो गया? नाश्ता। अर्थात सभी बच्चे बोलिएगा, क्या कुछ मिठाई दूध का होगा? क्या कुछ मिठाई नाश्ता होगा? क्या कुछ नाश्ता दूध हो सकता है? क्या कुछ नाश्ता मिठाई हो सकता है? अर्थात इस क्वेश्चन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, अगर क्वेश्चन में 3 आदमी दिया रहे, अगर क्वेश्चन में 3 आदमी दिया रहे और तीनों आदमी के बीच में कुछ कुछ का रिश्ता हो, अगर तीनों आदमी के बीच में कुछ कुछ का रिश्ता हो, अगर तीनों आदमी के बीच में कुछ कुछ का रिश्ता हो, तीनों के फिगर को इसी प्रकार से मर्ज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मर्ज कर देते हैं। कब तीनों के फिगर को मर्ज करेंगे आप बताइए तो? 2 आदमी में कि तीनों आदमी में? क्या चीज का रिश्ता होगा? कुछ कुछ का रिश्ता होगा। कि कुछ मिठाई क्या हो सकते हैं, कुछ दूध क्या हो सकते हैं, कुछ मिठाई क्या हो सकते हैं, कुछ नाश्ता क्या हो सकते हैं, कुछ नाश्ता क्या हो सकते हैं, कुछ दूध क्या हो सकते हैं। अर्थात सब में कुछ कुछ का रिश्ता तो है। जब तीनों व्यक्ति के बीच में कुछ कुछ का रिश्ता होगा तो तीनों के फिगर को क्या कर देते हैं? मर्ज कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को उतार के एक नोट लिखिएगा। ऑप्शन नंबर कैमा टिक लगाइएगा? 4। इसको उतारिए, एक नोट लिखाते हैं। उतार लिए? लिखिएगा नोट में, जब 3 व्यक्तियों के बीच 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 में आपस में, आपस में, आपस में कुछ कुछ का रिश्ता हो, आपस में कुछ कुछ का रिश्ता हो, कुछ कुछ का रिश्ता हो, तो 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 तीनों के फिगर को, तीनों के फिगर को, तीनों के फिगर को ही फिगर बनाइए। ये 3 आदमी शटल का, तीनों के फिगर को इस प्रकार का फिगर बनाइए। तीनों के फिगर को इस प्रकार, इस प्रकार दर्शाते हैं, इस प्रकार दर्शाते हैं। तो आप लोग बोलिएगा, जब 3 व्यक्ति के बीच में आपस में कुछ कुछ का रिश्ता होगा तो तीनों के फिगर को किस प्रकार दिखाएंगे? उस प्रकार दिखाएंगे। क्या कोई दिक्कत? आइए इस क्वेश्चन को जवाब हम देते हैं। आप लोग सभी बच्चे बोलिएगा, विद्यार्थी का फिगर पहले बना लिए। किसका फिगर बना लिए? विद्यार्थी। आप लोग सभी बच्चे बोलिएगा, क्या कुछ विद्यार्थी जो है लेखक हो सकते हैं? क्या कुछ विद्यार्थी लेखक हो सकते हैं? सभी विद्यार्थी लेखक है कि कुछ विद्यार्थी? कुछ विद्यार्थी लेखक होते हैं। पटना यूनिवर्सिटी में जाइएगा तो जितना भी न्यूज में बड़ा बड़ा आर्टिकल छपता है वो पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी के द्वारा जो है उसको वेरिफिकेशन होता है, अर्थात वह लेखक होते हैं। कुछ विद्यार्थी लेखक होते, लेकिन सभी विद्यार्थी लेखक होते? सब कुछ विद्यार्थी लेखक कि सभी विद्यार्थी? तो अर्थात विद्यार्थी का कुछ हिस्सा क्या होता है? लेखक। कुछ लेखक भी विद्यार्थी होते हैं, क्योंकि सभी लेखक विद्यार्थी थोड़ा हो जाएंगे। कुछ लेखक 80 साल का है, वो विद्यार्थी है। कुछ लेखक 50 साल का है, वो विद्यार्थी है नहीं। कुछ विद्यार्थी लेखक है,
तो कुछ लेखक भी क्या है, विद्यार्थी है। अब क्या बच गया, क्या कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हो सकते हैं? हम देखें पटना यूनिवर्सिटी में कितने सारे विद्यार्थी का नाम जो है खिलाड़ी में चयनित होता है, जाओ हेउ डिस्ट्रिक्ट में खेलने के लिए। आज वो विद्यार्थी खेलेगा, राज्य लेवल पे खेलेगा। तो क्या विद्यार्थी खिलाड़ी हो नहीं हो सकते हैं? सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं कि कुछ ही विद्यार्थी? सब विद्यार्थी में तो आप लोग भी आते हैं, आप लोग खिलाड़ी थोड़ो हैं। किसी को नहीं आता है, किसी को आता है जो खेलता है। तो कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी की सभी। अब कुछ विद्यार्थी क्या हो सकते हैं? अब कुछ लेखक क्या हो सकते हैं? विद्यार्थी हो सकते हैं। मतलब तीनों में कुछ कुछ का रिश्ता हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो तीनों के फिगर को क्या कर दिए, मर्ज कर दिए। अब आप देखिए तो कुछ विद्यार्थी क्या हो सकते हैं, खिलाड़ी, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी, कुछ खिलाड़ी लेखक, कुछ लेखक खिलाड़ी, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी लेखक। तो अर्थात सब में क्या चीज का रिश्ता है, कुछ कुछ का रिश्ता है। तो तीनों के फिगर को क्या कर दिए, मर्ज कर दिए। बोलिए, कोई डाउट है पूछिए। जब तीन व्यक्ति के बीच में आपस में कुछ कुछ का रिश्ता होगा तो तीनों के फिगर को क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। जब तीन व्यक्ति के बीच में आपस में कुछ कुछ का रिश्ता होगा तो तीनों के फिगर को क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। क्या टाइप कहाँ रहेगा आपके पास? कुछ कुछ का लिखा रहेगा आपके पास, बस ये तीन शब्द देगा और आपको फिगर ऑप्शन रहेगा, इस तरीका से चुनना है तीनों में चारों में। वो कभी कताल दे देता है, एगो दूगो, सब में थोड़ा दे देगा। आइए, क्या उतार लिए आप? आइए अब हम लोग सीखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन नंबर, आइए, बहन, माँ, स्त्री, भाई, पिता, पुरुष। आइए दोनों क्वेश्चन उतारिए, इसका फिगर हम आपको बताते हैं। बहन, माँ, स्त्री, भाई, पिता और पुरुष। बहन, माँ, स्त्री, जो सोचने वाली बात है। क्या सभी बहन माँ होती है? नहीं, कुछ ही बहन ऐसी होगी जो शादीशुदा होगी और बच्चा होगा। इसका मतलब है सभी बहन माँ होती नहीं है। तो बहन का कुछ हिस्सा कौन छेक लेगा? बहन का कुछ हिस्सा कौन छेकेगा? अरे सभी बहन माँ की कुछ बहन ही माँ। कुछ बहन ही माँ होती है जिनका शादीशुदा है और बच्चा है। कुछ बहन जो शादी करवे नहीं की वो माँ नहीं है। लेकिन बहन माँ, कुछ बहन माँ होती है, कुछ बहन माँ होती है। लेकिन अब क्या आ गया, स्त्री। तो बहन और माँ दोनों का दोनों किसका हिस्सा है? स्त्री का हिस्सा है। दोनों का दोनों किसका हिस्सा है? स्त्री का हिस्सा है। कुछ बहन ही माँ होती है, लेकिन बहन और माँ कभी पुरुष हो नहीं सकते हैं। ये नहीं दिमाग लगेगा सर, कुछ बहनें स्त्री है, कुछ माएँ ही स्त्री है। नहीं, सभी बहन सभी माँ किसका रूप है? स्त्री का रूप है। अभी क्वेश्चन सेम बताइए तो आप क्या होगा? सभी भाई पिता। कुछ भाई क्या होते हैं? कुछ भाई क्या होते हैं? पिता होते हैं। लेकिन आप बोलिए भाई और पिता दोनों का दोनों किसका रूप है? पुरुष का रूप है। कोई दिक्कत?
भाई, पिता, पुरुष। आप दिमाग लगाइए ना, कुछ भाई पिता होते हैं, लेकिन भाई और पिता दोनों किसके रूप है? पुरुष के रूप है। क्या कोई दिक्कत? अब आइए नेक्स्ट टाइप। कैमा नंबर टाइप? 8। क्वेश्चन नंबर अब होगा 21, 23। बहन, स्त्री, डॉक्टर। भाई, पुरुष, शिक्षक। क्या होगा फिगर? आप बोलिएगा सर बहन पहले आएगी। आप बोलिएगा सर क्या कुछ बहन स्त्री की सभी बहन स्त्री? सभी बहन क्या होती है? लेकिन याद रखिएगा सभी बहन स्त्री होती है, सभी बहन महिला होती है। क्या कोई दिक्कत? लेकिन अब क्या हो गया? क्या सभी बहन डॉक्टर? कुछ बहन इंजीनियर है, कुछ बहन आईएएस है, कुछ बहन विद्यार्थी है, कुछ बहन कुछ है, लेकिन सभी डॉक्टर भी बहन हो नहीं सकती। क्या सभी स्त्री डॉक्टर? कुछ पुरुष भी तो डॉक्टर होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ये डॉक्टर बाहर से आएगा और डॉक्टर कहेगा कि कुछ बहन डॉक्टर और कुछ स्त्री। अब डॉक्टर क्या किया? बाहर से आकर के इसको छेक लिया। क्या? अब हम लोग लगभग सब टाइप का क्वेश्चन किए हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। थ्योरी खत्म, अब आपसे बनना शुरू हो जाएगा। आइए दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। भाई, पुरुष और शिक्षक। आप लोग बोलिएगा भाई, सबसे पहले किसको लेंगे? सभी भाई क्या है? सभी भाई क्या है? कुछ भाई पुरुष की सभी भाई पुरुष? सभी भाई पुरुष है। शिक्षक, लेकिन कुछ भाई और पुरुष क्या है? शिक्षक है। आप कॉपी को सभी टैब को रिवीजन करते रहिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आप हेडिंग लगाइएगा, यहाँ से अब हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब यहाँ से हम लोग का बुक का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। आइए सीखिएगा। छात्र, बच्चे और चिड़िया। एक बात बताइएगा, क्या चिड़िया बच्चा नहीं होता है? चिड़िया का भी तो बच्चा होता है। हाँ, होता है कि नहीं होता है? तो छात्र, बच्चे और चिड़िया। तो आप कहिएगा सर सबसे पहले किसको रखेंगे? बच्चे। तो कुछ छात्र में क्या होगा? बच्चे होंगे। सभी छात्र बच्चे हैं क्या? कुछ छात्र ऐसे हैं जो 35 साल का है और पीएचडी कर रहा है, उसको बच्चा की उम्र में मत दीजिए, बच्चा का बाप है। कुछ छात्र ऐसे हैं जो 40 साल की उम्र में है, वो आए हैं बीपीएससी का तैयारी करने के लिए टीचर वाला, तो वो भी बच्चे हो जाएंगे? नहीं। तो बिहार है यहाँ पर विद्यार्थी को बच्चे के रूप में कहा जाता है क्या? तो सभी छात्र बच्चे होते नहीं है। कुछ छात्र बच्चे हैं और कुछ छात्र बूढ़ा भी है ना। चिड़िया, क्या सभी चिड़िया बच्चा है? कुछ चिड़िया ही बच्चा है और कुछ चिड़िया
का भी तो अवस्था होता है कि चिड़िया में बुजुर्ग होता होगा, बूढ़ा होता होगा। तो कुछ चिड़िया क्या हो गया। तो आइए आप कुछ मत उतारिएगा, ये 3 गो वर्ड और उसका फिगर, कौन सा ऑप्शन टिक लगेगा। 4, 3 वर्ड और उसका फिगर, जल्दी जल्दी। जो हार्ड होगा हम वही उतरवाएंगे कॉपी पे। छात्र, बच्चे, चिड़िया, बताइए ये टैब पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। हम लोग का चैप्टर का नाम है वेन डायग्राम, वेन आरेख। वेन डायग्राम के बाद 9 से 10 में नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा, 0 लेवल से, एकदम डाइस चैप्टर से, जहाँ रीजनिंग एकदम 0 से स्टार्ट होता है। तो जो भी अभी आपके नए दोस्त होंगे सभी को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, 1-2 दिन के बाद स्टार्ट होगा नया बैच। आइए उतार लिए। आइए शिक्षक, प्रोफेसर और क्लर्क। आइए सभी बच्चे, 3 गो शब्द है, शिक्षक, शिक्षक, प्रोफेसर और क्लर्क। आप लोग बोलिएगा बाबू, आप लोग बोलिएगा बाबू, क्लर्क कभी शिक्षक होगा, क्लर्क कभी प्रोफेसर होगा, लेकिन सभी प्रोफेसर क्या होते हैं, शिक्षक। सभी प्रोफेसर शिक्षक ही तो हैं। कोई कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो उसको आप टीचर नहीं कहिएगा कि ये मेरे शिक्षक हैं। अर्थात सभी का सभी प्रोफेसर क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं। सभी प्रोफेसर क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं। सभी प्रोफेसर, सभी प्रोफेसर, सभी प्रोफेसर क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं। सभी प्रोफेसर शिक्षक होते हैं। आप ये मत कहिएगा कि सभी शिक्षक प्रोफेसर हो जाते हैं, नहीं। कोई 6 से 10 में पढ़ा रहा है वो प्रोफेसर नहीं है, लेकिन सभी शिक्षक क्या है, प्रोफेसर है। क्या कोई दिक्कत। सभी विद्यार्थी टीचर नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी टीचर अपने आप में एक विद्यार्थी रह चुके हैं। क्या। तो आप बताइएगा सभी प्रोफेसर किसके प्रकार है, लेकिन क्लर्क ना तो प्रोफेसर है ना शिक्षक है। तो क्लर्क अपना कौन सा घर बना लेगा, अलग घर बना लेगा। एक टाइप पढ़ाए है कि नहीं पढ़ाए है। अब आपका एक लाइन से रिवीजन होता चला जाएगा, आप कुछ नहीं उतारना है, 3 गो वर्ड और उसका फिगर, 3 गो वर्ड और उसका फिगर उतारना है केवल आपको। ऑप्शन पॉप्शन कुछ नहीं उतारना है, 3 वर्ड और उसका फिगर। तो कौन सा ऑप्शन टिक लग गया, ऑप्शन नंबर 3 सेम टू सेम है। प्रोफेसर, इसको जितना देखिएगा उतना आपको प्यार हो जाएगा वेन डायग्राम से। आप सोचिए कि काहे सर ऐसे किए, आप खुद दिमाग लगाइएगा। सर सभी शिक्षक प्रोफेसर, सभी प्रोफेसर शिक्षक है, क्लर्क अलग है। आइए राजनीतिक, ठेकेदार और मोमबत्ती। आप बताइएगा बाबू। क्या नहीं, शिक्षक प्रोफेसर कैसे हो जाएंगे। 6 से 10 वाला जो टीचर है, कोई 1 से 5 वाला प्रोफेसर। प्रोफेसर मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो पढ़ाते हैं। राजनीतिक, ठेकेदार और मोमबत्ती, एगो चीज तो कंफर्म हो गए, मोमबत्ती अलग घर बनाएगा, क्योंकि मोमबत्ती कभी भी राजनीतिक या ठेकेदार हो। आप यहां पे बताइएगा, देखिए फिगर से कैसे छांट लेते हैं, सुनिएगा। फिगर ऑप्शन से कैसे छांट लेंगे। मोमबत्ती क्या बनाएगा, अलग घर। एगो ऑप्शन नंबर 5 में अलग घर है, एगो ऑप्शन नंबर 4 में अलग घर है। इसमें अलग घर है क्या, अलग घर है क्या, अलग घर है क्या, कई वो कैंसिल हो गया, 3 गो। आप देखिएगा इस फिगर का मतलब हो गया कि सभी राजनीतिक ठेकेदार है। सभी राजनीति को किसके अंदर दे दिया, या सभी ठेकेदार को किसके अंदर दे दिया। तो अब मोमबत्ती अलग कर दिया, तो सब राजनीति करने वाला ठेकेदार होता है, नहीं। ये तो पहले कट गया। लेकिन आप देखिएगा कुछ राजनीतिक क्या हो सकते हैं, ठेकेदार। और कुछ ठेकेदार क्या कर सकते हैं, राजनीतिक। मेरे गांव में एगो मुखिया है,
जो मुखिया है तो आप बताइए राजनीति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तभी तो मुखिया है। लेकिन वो ठेकेदारी का भी काम करता है। तो राजनीतिक सभी राजनीतिक ठेकेदार हैं क्या? नहीं। नीतीश कुमार का ठेकेदार है क्या? नहीं। लेकिन आप बताइएगा कुछ कुछ राजनीतिक क्या हो सकते हैं? ठेकेदार हो सकते हैं। और कुछ ठेकेदार क्या हो सकते हैं? राजनीतिक हो सकते हैं। लेकिन ये मोमबत्ती तो ना तो राजनीतिक के घर में ना ठेकेदार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 4। और देखिए ये एसएससी कितना दिमाग लगाया, आंसर होगा 4। 4 देखिए कहां दे दिया आंसर ऑप्शन 1 में। तो कोई बच्चा चुपचाप, होशियार बच्चा जो लड़की होगी वो चुपचाप एग्जाम में मार देगी 4, एग्जाम से बाहर निकलेगी, पापा कहेगी ओ माय गॉड कितना इजी क्वेश्चन पापा एग्जाम में पूछा था, इस बार तो कोई भी कुछ कह दे मेरा एग्जाम क्रैक है। अच्छा रिजल्ट आएगा, ओ हो 1 नंबर से छूटा। ये आप एगो चीज नोटिस कीजिएगा, जे विद्यार्थी का रिजल्ट नहीं आता है वो अपने गार्जियन को यही कहेंगे, हम आज तक नहीं समझ पाए हैं, मेरी मम्मी शुरू से कह रही है ही लड़की के 1 नंबर से छूट लो, ओकर 2 नंबर से छूट लो। कोई गार्जियन को ये काहे नहीं बताते हैं कि 10 नंबर से छूट गए? कल सीटेट में एक लड़का का रिजल्ट नहीं आया, कहा कि 2 नंबर से सर जी छूट गया मेरा स्टेट, नहीं तो हो जाता। ये 2 नंबर 1 नंबर ये कहाँ का गैप है? होता है गैप 15 नंबर का, लेकिन बताया जाता है 1 नंबर 2 नंबर, ताकि छूटना, देखिए तब देखिए छूटना और थोड़ा कम से छूटना, थोड़ा गुस्सा आता है, तब लगता है गार्जियन को चलो चलो, गार्जियन थोड़ा गए थे देखने के लिए कि 1 नंबर से छूटा है। तो आप लोग बताइएगा सभी राजनीतिक ठेकेदार की कुछ राजनीतिक ठेकेदार? तो कुछ राजनीतिक ही ठेकेदार होंगे, कुछ राजनीतिक क्या होंगे? ठेकेदार होंगे। लेकिन मोमबत्ती क्या होगा? मोमबत्ती अपना अलग घर बना लेगा। मोमबत्ती ना तो कभी राजनीतिक हो सकता है ना कभी ठेकेदार हो सकता है। आइए, वाह गुड। देखिए सेम करवाए थे आपको। विमान, रेलगाड़ी, यात्रा। विमान का इंग्लिश होता है एरोप्लेन। विमान का इंग्लिश क्या होता है? एरोप्लेन होता है। रेलगाड़ी मतलब ट्रेन होता है। आप बोलिएगा विमान अलग है, एरोप्लेन अलग है और रेलगाड़ी अलग है, लेकिन दोनों का दोनों किसका हिस्सा है? यात्रा का हिस्सा है। कौन सा ऑप्शन लगेगा? ए नंबर। रेलगाड़ी अलग है, विमान अलग है, लेकिन दोनों का दोनों काम है क्या करवाना? यात्रा को करवाना। आइए नेक्स्ट। रेलगाड़ी, विमान, यात्रा। विमान अलग है, रेलगाड़ी अलग है, दोनों का काम है यात्रा करवाना। विमान, रेलगाड़ी, यात्रा। विमान अलग है, रेलगाड़ी अलग है, दोनों का काम है यात्रा को करवाना। आइए, आपको बताए थे जब तीनों इंसान के बीच में आपस में कुछ कुछ का रिश्ता हो तो तीनों के फिगर को क्या कर देंगे? मर्ज कर देंगे। हॉकी खिलाड़ी क्या हो सकता है? कुछ कवि हो सकता है। कुछ कवि क्या हो सकता है? हॉकी खिलाड़ी हो सकता है। कुछ हॉकी खिलाड़ी रबर वालों हो सकते हैं, कुछ रबर वालों हॉकी खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ रबर वालों कवि हो सकते हैं। अर्थात जब तीनों इंसान के बीच में आपस में कुछ कुछ का रिश्ता हो तो तीनों के फिगर को मर्ज कर देंगे। तो कौन सा आंसर लगाएंगे? टिक 4। 4 किस आंसर ऑप्शन में दे दिया? किस में दे दिया है? 2 में। क्या हॉकी खिलाड़ी कभी नहीं हो सकता है? कोई कभी कभी में मोहर थोड़ा है, बहुत सारे खिलाड़ी गायक भी हो सकते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी जो है कवि भी हो सकते हैं, कुछ कवि हॉकी खिलाड़ी भी हो सकते हैं। नहीं। आइए, लड़कों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों, आपको बताए थे सेम क्वेश्चन थ्योरी में भी करवाए हैं। लड़का, कुछ लड़का क्या हो सकता है? सभी लड़का विद्यार्थी है। एगो लड़का है कभी स्कूले नहीं गया है, वो विद्यार्थी हो गया, तो सब लड़का विद्यार्थी होता? ये सब दिमाग में मत लाइएगा सर कि सर सब लड़के विद्यार्थी है। सब लड़का कभी विद्यार्थी होता? जो कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा है उसको भी विद्यार्थी बना दीजिएगा। लड़का का कुछ हिस्सा
सब विद्यार्थी लड़के हो जाएगा, तो ये सब लड़की है ना जी। कुछ विद्यार्थी कौन होती है, लड़की भी तो होती है। इसका मतलब सभी विद्यार्थी लड़का हो, कुछ लड़का विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी लड़का, कुछ लड़का खिलाड़ी, कुछ खिलाड़ी लड़का, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी, कुछ खिलाड़ी लड़का। जब तीनों में आपस में कुछ कुछ का रिश्ता हो तो तीनों के फिगर को क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। उतारिए तीन गो शब्द, लड़का विद्यार्थी और खिलाड़ी। लड़का विद्यार्थी और खिलाड़ी तीनों के फिगर को आपस में उतारिए। जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, कल से आईडी कार्ड चेक होगा आपके बैच में, एडमिशन ले लीजिएगा आज। तो आप बोलिएगा तीनों को मर्ज क्यों किए, तीनों में क्या रिश्ता है, कुछ कुछ का रिश्ता है। कुछ लड़का विद्यार्थी हो सकते हैं, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हो सकते हैं। आइए एक लास्ट क्वेश्चन करवा के छुट्टी। भवन निर्माण सामग्री सीमेंट और लकड़ी, कौन सा ऑप्शन आप दीजिएगा, आप बताइए। भवन निर्माण सामग्री सीमेंट और लकड़ी। आप कहिएगा सर, आप कहिएगा सर लकड़ी अलग है, लकड़ी और सीमेंट दोनों में कोई रिश्ता, लकड़ी अलग है सीमेंट। अब क्या बच गया, भवन निर्माण सामग्री। अब दोनों का दोनों क्या है, भवन निर्माण सामग्री है। ऑप्शन नंबर 2, लकड़ी अलग है सीमेंट अलग है, लेकिन दोनों का काम है, भवन में काम आता है बनाने में। ये फिगर आपको हम कला देख रहे थे, ये फिगर गलत हो गया। देख रहे थे कोई कुछ बोलता है कि नहीं बोलता है, ये फिगर गलत हो गया। आप लोग बोले नहीं, इससे पता चलता है कि सीखने रहे हैं, उतार रहे हैं। एको लड़का नहीं बोला कि सर सभी लकड़ी से भवन थोड़ो बनता है। कोई बोले, आप लोग बोलते तब, अरे सभी सीमेंट से भवने बनेगा, हो गया भवन निर्माण सामग्री, निर्माण सामग्री में आ गया वो, लेकिन सभी लकड़ी से भवने में कैसे काम आएगा। आप ये कह सकते थे कुछ लकड़ी से बेंच डेस्क बनता है, कुछ लकड़ी से कुर्सी बनता है, तब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा ना, ऑप्शन में आपका है उस तरीका से, तब तो क्वेश्चन आपका विवादित हो जाएगा। आप कहते हैं कि सर सभी सीमेंट क्या है, भवन निर्माण सामग्री है, लेकिन लकड़ी का सीमेंट से कोई चर्चा, लकड़ी का कुछ हिस्सा क्या है, भवन निर्माण सामग्री है। एसएससी आंसर इसको दिया था। हम देख रहे हैं कि एकदम इस तोड़ तोड़ में है कि हाँ सर लकड़ी अलग सीमेंट अलग, दोनों का एगो लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए छुट्टी, एगो लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए छुट्टी। हाथी भेड़िया जानवर, हाथी भेड़िया जानवर बता दीजिए, हम समझ जाएंगे, कुछ सीखे हैं, इसमें नहीं गड़बड़ाइएगा। हाथी भेड़िया जानवर, हाँ अलग हो जाएगा, तो कहिएगा सर हाथी अलग है, भेड़िया अलग है, लेकिन दोनों का दोनों किसका हिस्सा है। तो चलिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास कल। कुछ सीखे कि नहीं सीखे हैं, अभी बहुत मजा आएगा वेन डायग्राम पढ़ने में, एक भी क्वेश्चन आपके हाथ से नहीं छूटने देंगे एग्जाम में। जब आप पढ़िएगा तो एक दिन के बाद आप आंसर बोलिएगा, हम गलत करेंगे तो।